नमस्कार दोस्तों। आज मैं टॉपिक लेकर आया हूं अमित शाह जी ने जो नेशनल कांग्रेस से 10 सवाल पूछे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौते को लेकर। ये 10 सवाल क्या कहते हैं, ये 10 सवाल क्या संदेश देते हैं, ये 10 सवाल कांग्रेस को क्या असहज कर रहे हैं, इन बातों पर हम लोग पर चर्चा करेंगे, इन बातों पर हम लोग विश्लेषण करेंगे। जैसे जब अमित शाह जी ने कांग्रेस से 10 प्रश्न पूछे तो कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि गृह मंत्री को इस तरह का भाषण देना, इस तरह के प्रश्न पूछना अनुचित है। तो मैंने अभी एक टीवी चैनल में था, मैंने कहा कि अमित शाह जी गृह मंत्री होने के पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, और वो एज ए लीडर कांग्रेस से प्रश्न पूछ सकते हैं, ऐसे प्रश्न जो कांग्रेस को असहज करते हो। जैसे अमित शाह जी का प्रश्न है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि मैं 370 को बहाल करूंगी, तो क्या कांग्रेस इससे सहमत है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहती है कि 1953 वाली स्थिति लेके आऊंगी। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के द्वारा जितने रिफॉर्म किए गए थे, सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार जम्मू कश्मीर पर हो, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बने, इस तरह के छोटे छोटे कांग्रेस ने कई रिफॉर्म उसने भी किए थे। तो क्या उन रिफॉर्म्स को भी कांग्रेस खत्म कर देना चाहती है? इस तरह के बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर अमित शाह जी ने कांग्रेस से पूछा है, और कांग्रेस बहुत ही रक्षात्मक मूड में है, और वो अभी इन प्रश्नों का उत्तर, जहां तक मैं जब तक वीडियो बना रहा हूं, वो प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रही। कांग्रेस के पास ऐसे प्रश्नों के उत्तर हैं, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलग पार्टी है, उसका एक अलग एजेंडा है, सिर्फ कांग्रेस राज्य के चुनाव तक ही उसके साथ कंसेंट बना करके रह रही है, वो इसके अन्य मुद्दों से सहमत नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये कह सकती है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी के साथ जब सरकार बनाया था, तब क्या उसने ऐसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बनाए थे जिससे पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सके, और कुछ महीनों की सरकार जम्मू कश्मीर में चली भी? जो पार्टी पीडीपी के साथ सरकार बना सकती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ केंद्र में सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में रह सकती है, वो पार्टी अछूत कैसे हो गई राजनीतिक रूप से? जब भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार में है, तो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का चुनाव क्यों नहीं लड़ सकती? ये प्रश्नों को उत्तर कांग्रेस को इस तरफ से देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसे प्रश्नों को उत्तर नहीं दे रही है। तो क्या माना जाए कि कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं पर 370 के मुद्दे को लेकर के न केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, बल्कि वाकई उसके दिल में ऐसी तमन्ना है कि 370 पुनः बहाल होना चाहिए? मैं ये मानूं, फिर मैं मानूं कि कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि पीओके के साथ ट्रेड होने लगे? मैं मानूं कि 1953 की स्थिति में कांग्रेस पार्टी ही वापस ले जाना चाहती है? क्यों? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना एक अलग एजेंडा है। कांग्रेस पार्टी चाहे तो इस तरह की सफाई दे सकती है जैसी भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी के साथ सरकार बनाने पे दी थी। देखिए, अभी तो भारतीय जो राहुल गांधी की कांग्रेस है, वो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव के बाद पीडीपी के साथ सरकार बना चुकी है। तो इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के उस मर्म को छू रही है जो कांग्रेस के अंदर हिडन है, जो छिपा हुआ है, जो एक उसके पास क्या हिडन एजेंडे के रूप में भी कांग्रेस काम कर रही है कि वाकई वो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो इस समय की घोषणाएं हैं, उन घोषणाओं को जब अगर कभी वो केंद्र में सरकार में आएगी तो क्या लागू कराएगी? क्योंकि हम कहने के लिए कह सकते हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का घोषणा पत्र है जिसमें 370 के बहाली की बात है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर सरकार बना भी ले जम्मू कश्मीर में, तो 370 की जो बहाली है वो पूरी तरह से नहीं हो सकती, क्योंकि 370 पार्लियामेंट से रिफॉर्म हुआ है, और 370 को बदलने के लिए पार्लियामेंट में रिफॉर्म लाना पड़ेगा, और वहां पर 2/3 मेजोरिटी से बिल पारित करना होगा, 2/3 बहुमत से। तो इतना आसान नहीं था जैसे 370 को कमजोर करना या हटाना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं था, वैसे अगर कांग्रेस कभी सत्ता में आती है केंद्र की सरकार में और वो उसे बदलना चाहे, तो भी कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। 2/3 मेजोरिटी के साथ उसे जाना पड़ेगा, और अगर वो ऐसा करती है तो उस समय का जो विपक्ष होगा वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में होगा संभवतः, तो वो कांग्रेस को हिंदू विरोधी साबित करने में लग जाएगी। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है इन 10 प्रश्नों को पूछ करके? वो एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करना चाहती है, न केवल जम्मू कश्मीर में बल्कि संपूर्ण भारत में, कि कांग्रेस जो कहती है कि संविधान खतरे में, जो नारा दिया था जम्मू कश्मीर में, क्या वो संविधान को कमजोर करेगी?
जो कहती है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म कर देगी, तो क्या जम्मू कश्मीर में आरक्षण खत्म करने की हिमायती है कांग्रेस पार्टी? इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो अमित शाह जी ने, फिर योगी आदित्यनाथ जी ने, फिर पुष्कर सिंह धामी जी ने जो कांग्रेस पार्टी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठजोड़ करने मात्र पर तीव्रतम हमला किया है, वो केवल जम्मू कश्मीर में चुनाव जीतने भर का नहीं है, वो भारत भर में कांग्रेस पार्टी का जो नैरेटिव है, संविधान खतरे में है, भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म कर देगी, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को खत्म कर देगी, उन सारे मामलों पर भारतीय जनता पार्टी हमला कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को रक्षात्मक करने का प्रयास कर रही है, और हालांकि अभी तक कांग्रेस पार्टी रक्षात्मक ही है। तो देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहाने से जो कांग्रेस पार्टी पर 10 सवाल दागे हैं, उस 10 सवाल का उत्तर इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे देती है। अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी ये पहला कदम कम से कम सफलता की तरफ बढ़ा चुकी है। वो एक नैरेटिव सेट करने जा रही है कि कांग्रेस पार्टी भारत के ऐसी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने जा रही है जो 370 को खत्म करना चाहती है। वो ऐसी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने जा रही है जो पाकिस्तान से अच्छे संबंध रखना चाहती है। वो ऐसी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने जा रही है जो जम्मू कश्मीर को 1953 की स्थिति में लाना चाहती है। तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक भारतीय जनता पार्टी ने नैरेटिव बनाने के लिए हमला किया है। देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी इसका क्या उत्तर देती है। क्या कांग्रेस पार्टी रक्षात्मक होती है? क्या कांग्रेस पार्टी आक्रामक होती है? क्या भारतीय जनता पार्टी इस 10 प्रश्नों के माध्यम से जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बना सकती है? क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब जम्मू के पास 43 सीटें विधानसभा की और श्रीनगर के पास 47 सीटें हैं विधानसभा की। तो अब कुछ रिप्रेजेंटेशन जो घाटी का है वो कुछ बढ़ा भी है। हालांकि पहले की अभी भी जम्मू कश्मीर में लोग जम्मू रीजन में ज्यादा रहते हैं, श्रीनगर में कम रहते हैं। प्रारंभ में श्रीनगर की भूमिका को राजनीतिक भूमिका बड़ी रहे, इसलिए उसके पास सीटें ज्यादा रखी गई थी और बहुत ज्यादा रखी गई थी। अब इस समय जम्मू में 6 सीटें बढ़ी हैं नए परिसीमन के बाद, और श्रीनगर की 1 सीट बढ़ी है, और इस तरह जम्मू के पास 43 सीटें और श्रीनगर के पास 47 सीट्स हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि वो 43 में 43 तो जीतने से रही, तो वो श्रीनगर में भी कुछ सीटें प्राप्त कर सके जिससे जम्मू कश्मीर में उसकी सरकार बन सके। अब देखना यह है कि जम्मू कश्मीर में जो 370 उसने हटाया है, जो डेवलपमेंटल कार्य किए हैं, तो जम्मू कश्मीर का जो मुस्लिम वर्ग है क्या भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करता है? क्या भारतीय जनता पार्टी को जो भारत भर के जो मुसलमान हैं जो बहुत मिनिमम मत भारतीय जनता पार्टी को देते हैं, क्या उसी तरह का कैरेक्टर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के मुसलमान अपनाएंगे? या श्रीनगर के जो मुस्लिम हैं जिन्होंने बदलाव की बहार देखी है श्रीनगर में, तो क्या उस बदलाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे? मेरी इसमें नजर बनी रहेगी, और जैसे ही कांग्रेस पार्टी अपना कोई स्टैंड क्लियर करती है तो मैं निश्चित बात है कांग्रेस पार्टी के नजरिए से भी एक वीडियो बना करके आपके सामने उपस्थित करूंगा। तो इस समय तक जो नैरेटिव है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली शतरंज की राजनीतिक चाल चल दी है। देखना है कि इसका उत्तर कांग्रेस पार्टी किस तरह से देती है। दोस्तों, आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं। अगर ये चैनल आपको पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें। नमस्कार, जय हिंद।